हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, जिसमें हम सीखेंगे आज नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास 4 नंबर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं काउंटिंग नंबर, वैसे नंबर्स जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। तो जब भी हम काउंट करते हैं हम हमेशा नंबर्स 1, 2, 3 इस तरीके से काउंट करना शुरू करते हैं। तो यही एग्जाम्पल भी है हमारे नेचुरल नंबर्स के लिए। और अब आ जाते हैं होल नंबर पे, यानी कि होल नंबर, यहाँ पे आप ये वर्ड देख सकते हैं होल, यानी कि पूरा। तो क्या ये नंबर अभी पूरा है? नहीं। क्यों नहीं पूरा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ ज़ीरो नहीं ऐड है, और जब भी हम काउंट करते हैं तो हम कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए अब ज़ीरो को किस में इंक्लूड करें? तो ज़ीरो को हमने होल नंबर में इंक्लूड कर दिया है। तो अब जब होल नंबर हमारे पास है, यानी कि हमारे पास 0, 1, 2, 3 इस तरीके से अब जब हमने ज़ीरो को इंक्लूड किया है तब ये हमारे होल नंबर बन जाएंगे। अब आ जाते हैं इंटीजर्स पे। तो अभी तक हमने जो भी देखा नंबर वो है 1, 2, 3, फिर जब हमने ज़ीरो इंक्लूड किया तो हमारे वो होल नंबर बन गए। तो अभी तक ये जो नंबर्स थे ये सारे पॉजिटिव में ही थे, लेकिन हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स को जब हम इंक्लूड करते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ तो ये हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये पॉजिटिव में भी नंबर्स आगे बढ़ेंगे और ये नेगेटिव में भी नंबर्स आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गए हमारे इंटीजर। जब हमने नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया तब ये हमारे जो नंबर्स बने ये इनको हमने इंटीजर्स बोला। अब आगे बढ़ते हैं और चौथी कैटेगरी में हमारे पास है रैशनल नंबर। यहाँ पे आप ये जो वर्ड है रैशनल, इससे भी आप गेस कर सकते हैं कि इसमें कैसे नंबर्स आएंगे। तो रैशनल में आप देखोगे कि यहाँ रेशियो, ये जो वर्ड है रेशियो आता है। तो रैशनल में हमारे पास ये वर्ड है रेशियो, जिससे ही हमारा ये नंबर डिफाइन होगा। तो इसके लिए एग्जांपल जो हमारे होंगे वो सपोज 2/3, 4/6, और यहाँ नेगेटिव नंबर्स को भी हम एग्जांपल में लेंगे, जैसे -1/6। लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि इसको हम हमेशा p/q के फॉर्म में लिखेंगे और q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर हम किसी नंबर के नीचे ज़ीरो लिख देते हैं, सपोज 2/0, तो ये कभी भी रैशनल नंबर्स में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि q के प्लेस पे ज़ीरो है। तो इसकी कुछ अलग ही मीनिंग हो जाएगी, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझ कर रखिए कि यहाँ q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स जैसे होते हैं सपोज़ 5 और 0.75, तो क्या आप बता सकते हो कि ये 5 और 0.75 ये रैशनल नंबर है या नहीं? तो आंसर है यस, ये रैशनल नंबर्स है। अब वो कैसे? तो आप ये 5 को देखो, ये 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि हम नीचे में 1 लिख दिए हैं। और ये 0.75 को हम लिख सकते हैं 0.75, और जब हम इसकी ये डेसिमल वैल्यू को हटाते हैं तो हमारे पास ये 100 बन जाती है। यानी कि ये जो वैल्यू बनकर आई ये हमारे पास है 75/100। तो ये भी एक रैशनल नंबर ही हुए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, बाकी की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।